यस सर। चलो जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9। चैप्टर का नाम है इज सर मैटर। स्कूल में हमें करवा दिया। करवा दिया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो अभी इसको तेरे को स्कूल से और अच्छे से समझ में आएगा। स्कूल में जस्ट बताया होगा आपको एज पर द एनसीईआरटी क्या क्या होता है, बट इस चैप्टर का रियल यूज क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आपके पास इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के अंदर आपके टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसके अंदर जिसमें आपको केमिस्ट्री के प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, कोलाइड, इन सब के बारे में, टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बताया जाएगा। देन दूसरा पार्ट है इसका सेपरेशन टेक्निक्स। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इस चीज के इन डिटेल में आप लोग पढ़ोगे जब आप लोग पहुंच जाओगे क्लास 11th और 12th के अंदर, कुछ कुछ चीजें इनकी डिटेल में। ठीक है, देन इसके अलावा ये जो सेपरेशन टेक्निक्स वाली जो इसने, जो मैंने 10th पॉइंट लिखा हुआ है, सेपरेशन टेक्निक्स वाला जो पार्ट है, ये एक्चुअली रियल यूज ऑफ केमिस्ट्री है। ये हम जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि क्या कंपाउंड होता है, एलिमेंट प्योर क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आपके पास अगर मिक्सचर है तो उससे क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिक्सचर होते हैं, उन सब चीजों को जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो जो टेक्निक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं इन अवर डे टू डे लाइफ। जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल भी, जैसे कि मान लो हमारा जो कोई भी है टूथपेस्ट बनाती है कोई इंडस्ट्री, या कोई इंडस्ट्री हमारी आपका इसमें है एक्सट्रैक्शन के अंदर है मटेरियल्स के, या कोई पानी ही आपको प्योरीफाई करके दे रही है कोई इंडस्ट्री, जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है एक्सवाइजेड, कुछ भी इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे आपने देखा होगा कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं, बादाम में से ऑयल निकाल लेती हैं, या कई बार आपने कोई दो चीज आपसे गलती से मिक्स हो गई, आप उसमें से किस तरीके से उन्हें सेपरेट करेंगे। रिफाइनरीज है, रिफाइनरी में क्रूड ऑयल होता है। अब क्रूड ऑयल से ही उसी एक ही चीज से आपको डीजल भी मिलता है, आपको पेट्रोल भी मिलता है, आपको गैसोलीन भी मिलती है, आपको बिटुमन भी मिलता है, आपको एसफाल्ट भी मिलता है, आपको दुनिया भर की चीजें मिलती हैं उसी एक चीज से। तो उन सब की जो मेन जो यूज है इस चैप्टर का, वो हमें आगे जाके केमिस्ट्री के अंदर हम, और कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है डे टू डे लाइफ के अंदर, उन केमिकल इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है वो हम इसकी एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी हमें इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको हर जगह इसके प्रैक्टिकल आपको चीजें बताता रहूंगा कि भाई हम लोग इसको कैसे कैसे कहाँ पे यूज करते थे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने इससे पिछले चैप्टर का एक मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ। इससे पिछला चैप्टर था, उसका नाम था मैटर इन अवर सराउंडिंग। उस चैप्टर का नाम था मैटर इन अवर सराउंडिंग, और इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर है हमारे चारों तरफ, क्या वो मैटर प्योर है? मैटर की डेफिनेशन मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं केमिस्ट्री पढ़े हुए। मैटर क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच occupy space and have mass and have mass and can be felt by one of five senses is termed as matter। यानी मैटर वो चीज होती है जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका अपना एक मास होता है, और हम उसे किसी भी अपनी 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। ये हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। और दूसरी बात हमने मैटर के बारे में क्या पढ़ी थी? मैटर की पार्टिकल नेचर होती है, और वो पार्टिकल बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोल देते हैं। और हमें जो दिखता है वो दिखता है उसका एग्रीगेट, जिसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू किया था। कोई भी घर में कांच का बर्तन लो, उसको जमीन पर छोड़ दो, उसके बाद होगा क्या? मम्मी चिल्लाएंगी, एक तो पहली बात। दूसरी बात क्या होनी है आपके पास में? आप देखोगे कि उस मैटर को छोटा छोटा टुकड़ों में वो टूट गया, उसको और अगर पीस दोगे तो वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी बड़ी चीज जो मैटर हमें दिख रहा है वो एक बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से दिखता है, that cannot be visible through our naked eyes and can be visible only through microscope, and these small particles are termed as atoms। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर किसी पार्टिकल में एक ही तरीके के एटम्स प्रेजेंट हैं तो हम उसे बोल देते हैं प्योर। अब हम उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। तो मैटर वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, इतनी वाली बात। ठीक है, अगर नहीं है ध्यान तो आज मैं पिछले वाले मैटर वाले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर का लिंक आप लोगों को सेंड कर दूंगा,
उसे देख के भी आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देन इस लेक्चर का लिंक भी आएगा आपके पास, देन इसको देखेंगे, आपको बिल्कुल एकदम चीजें सारी याद आ जाएंगी। फिलहाल अभी जितना जो बताया मैंने उतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। हमारे पास विदुषी, वंश, तेजस्विनी, मनु आ गया। तेजस्विनी होगी, मनु होगी, हार्दिक रह गया आज, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलो जी अब हम करते हैं स्टार्ट। पहला टॉपिक आता है इसके अंदर प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर। सबसे पहले बात करते हैं सब्सटेंस का मतलब क्या है, क्या होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस कोई भी चीज, anything which has its own chemical composition is termed as a substance। कोई भी चीज जिसकी अपनी एक केमिकल कॉम्पोजिशन होती है उसे बोल देते हैं सब्सटेंस। अब सब्सटेंस दो टाइप के हो गए मेरे पास, एक हो गया मेरे पास प्योर और एक हो गया मेरे पास इम्प्योर। प्योर का मतलब है वो सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक काइंड के या एक टाइप के एटम्स प्रेजेंट हों। वो सब्सटेंस जिसके पास एक काइंड या एक टाइप के एटम्स होते हैं उसे बोलते हैं प्योर। या जिसके अंदर दो या एक से ज्यादा, दो दो तीन चार पांच छह कितने भी हो सकते हैं, उसे बोल दिया मैंने इम्प्योर। क्लियर। सो ए होमोजीनियस मटेरियल, अब डेफिनेशन एग्जाम में क्या लिखनी है, ए होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड हैज ए डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। जब उसके पास एक ही टाइप के आपके क्या होंगे प्रेजेंट, उस पे एटम्स प्रेजेंट होंगे और उसकी एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज बन जाएगी। जो उसकी प्रॉपर्टी है वो एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होगी, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल के तौर पे आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, वाटर, आयरन सल्फाइड, सल्फर। अब मैंने बोला था वन काइंड या फिर वन टाइप, काइंड और टाइप, मैं वन एटम नहीं बोल रहा, एक ही तरीके के एटम नहीं बोल रहा, मैं वन काइंड के एटम बोल रहा हूँ। और वन काइंड ऑफ एटम से क्या मतलब है अभी हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो आयरन, सिल्वर और ऑक्सीजन, अगर ये प्योर है, सपोज करो इनमें कुछ और मिला हुआ नहीं है, तो उन्हें बोलेंगे। सेम ऐसे ही मेरे पास आयरन सल्फाइड है और सल्फर है। अभी देखते हैं हम इनको, आगे पढ़ते हैं एक बार। जरा ये देखो, अब ये तीन फोटो देखिए आप, इसके अंदर जो रेड डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टाइप ऑफ एटम को, या एक टाइप ऑफ पार्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ जी, अब देखिए जैसे फटाफट आप पहला वाला फिगर देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हो रेड डॉट्स हैं, इसके अलावा किसी और टाइप की डॉट दिख रही है, जो रेड मार्बल्स हैं, ये प्योर हो गया बिकॉज इट कंटेन्स ओनली रेड मार्बल और एक वन टाइप ऑफ आपका एटम को आप कह सकते हो, या वन काइंड ऑफ पार्टिकल को ये रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड फिगर देखिए आप लोग जरा, सेकंड फिगर में यू कैन सी दो ब्लू डॉट्स हैं बट आपस में जुड़े हुए हैं, और ये एक पैकेट है, ये एक हो गया, ये एक है, ये एक, तो सब दो 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 के जुड़े हुए एक तरीके से हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। पर इसके अंदर दीज टू डॉट्स और दीज टू मार्बल्स आर रिप्रेजेंटिंग ए वन यूनिट, वो एक टाइप की यूनिट है। तो एक ही टाइप की यूनिट वो बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे एक सिंगल ही चीज बार बार रिपीट हो रही थी, यहाँ पे दो की एक यूनिट बनी वो बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो ब्लू रेड ब्लू, ब्लू रेड ब्लू, ब्लू रेड ब्लू, इन सबकी एक एक टाइप की यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये एक दो तीन, ये तीनों के तीनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है। दैट इज वन काइंड ऑफ एटम और वन सेट ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंसेस। ये बात समझ में आई आप लोगों को, पहले ही बताओ प्योर का मतलब समझ में आ गया। सर थर्ड में तो हाँ जी सर बोलो। थर्ड वाले में तो रेड वाले भी हैं और ब्लू वाले भी हैं, पर तो रेड प्योर और, कैसे हुआ? अब रेड और ब्लू वाले हैं वो कैसे हैं, वो हमेशा दो के साथ में एक रेड है ना, दो ब्लू के साथ एक रेड, दो ब्लू के साथ एक रेड, वो एक इसी तरीके से है। ऐसा नहीं है कि चार रेड हो गए और एक वाइट एक येलो आ गया।
4 ब्लू और एक रेड रेड है, ऐसा नहीं है। हमेशा 2 के साथ एक, 2 के साथ एक, 2 के साथ एक, 2 के साथ एक, यही पैटर्न चल रहा है। तो ये एक सेट हो गया, एक काइंड बन गया अपने आप में एक। ये समझ में आ गई सर बात? हाँ जी। यस सर। सर मीन्स ऐसे भी हो सकता है कि 2 रेड और 2 ब्लू। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, पर वो अगर जो एक जोड़ी बनाई आपने वो हमेशा वही जोड़ी होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है आपके पास 2 रेड हो, जैसे ब्लू ब्लू के हैं ये, ऐसे ही 2 रेड रेड के बने आपके साथ, बट वो हमेशा 2 रेड एक साथ हो। वो 3 नहीं हो सकते, वो 4 नहीं हो सकते। अगर उसमें कुछ भी एक गड़बड़ हो गया एक टाइप के अलावा, जैसे ये एक टाइप के, इसके अलावा कुछ और चीज आ गई इसके अंदर, तो वो इम्प्योर हो गया। क्लियर? ओके सर, यस सर। कोई डाउट इसमें? वंश एंड मनु, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके जी। हाँ भाई, मनु, तेजस्विनी, निर्दोषी, आज हमारे साथ एक नया बच्चा और है, वंश चौहान। ठीक है, ये मेरा छोटा भाई है ये। ठीक है, चलिए। वंश आपको भी मैं सबसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मन्नू लिटिल एंजल स्कूल सोनीपत में पढ़ते हैं। ठीक है, तेजस्विनी गोहाना में पढ़ती हैं ये, और विदुषी ये सिरसा में पढ़ते हैं। ठीक, और ये तीनों कजन सिस्टर्स ब्रदर्स हैं ये लोग। ठीक है, आज भी वंश का एक भाई और है यश, वो नहीं आया है आज क्लास में। कल से उसकी हम थोड़ी डांट लगवाएंगे तो वो भी आ जाएगा हमारे साथ। ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबको समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है, अब इसी चीज का देखो प्रैक्टिकल थिंग कैसे आया। अब देखो ये है सल्फर और एक ये है आयरन। एक मैंने पेपर लिया, उसमें सिर्फ सल्फर सल्फर रखा, तो सल्फर के है, तो ये सल्फर का प्योर सब्सटेंस हो गया, इसमें सिर्फ सल्फर सल्फर के एटम्स है। एक मैंने लिया आयरन, इसके अंदर सिर्फ आयरन आयरन के एटम्स है। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को हीट कर दिया। रिमेंबर, इन दोनों को मैं हीट कर रहा हूं। सल्फर का पाउडर लिया, आयरन का पाउडर लिया, उनको मैंने हीट कर दिया, तो क्या बन गया मेरे पास? आयरन सल्फाइड का एक कंपाउंड बन गया। एक सल्फर एक आयरन, एक सल्फर एक आयरन, एक सल्फर एक आयरन, आप देख सकते हो इसी टाइप के एलिमेंट्स मिले। इन दोनों को मिक्स करके हीट करा तो मेरे पास ये बना है। याद कर रखना, सिर्फ मिक्स कर दोगे तो वो नहीं बनेगा प्योर सब्सटेंस, तो वो इम्प्योर बन जाएगा सिंपली अगर आपने मिक्स करा तो। बट जैसे ही आपने हीट करते हो तो ये आपस में जोड़े बना लेते हैं इस तरीके से। सल्फर और आयरन आपस में एक एक जोड़े बना लेंगे और ये बन गया क्या? प्योर सब्सटेंस आफ्टर हीटिंग। अगर आप इसको सिंपली मिक्स करते हो तो ये जोड़े नहीं बनाते। कहीं पे 2 सल्फर के साथ एक आयरन होता है, कहीं पे 2 आयरन के साथ एक सल्फर है, कभी कुछ है, कभी सल्फर आयरन एक साथ है, कभी कुछ कुछ भी अजीब सा मिक्सचर बनता है। देन दैट केस इट इज नोन नॉट टर्म्ड एज प्योर सब्सटेंस। उस केस के अंदर उसे हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोलते हैं। सो दिस प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस की पूरी स्टोरी क्लियर हो गई सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? सर एक बार इम्प्योर सब्सटेंस समझाओ। इम्प्योर सब्सटेंस अभी ले। अब सपोज करो मैंने क्या करा, आयरन और सल्फर इन दोनों को मिक्स कर दिया, या फिर सपोज करो मान लो मेरे पास रेड बॉल्स थी और मेरे पास ब्लैक बॉल्स थी। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने ऐसे ही मिक्स कर दिया, उठा के रेड और ब्लू हो सकता है, मैंने ऐसे ही मिक्स कर दिया। अब मेरे पास जो बॉल्स आएंगी, हो सकता है रेड के साथ में एक ब्लू आए, या ब्लैक की रेड और ब्लैक आए, हो सकता है 2 रेड के साथ एक ब्लैक चिपकी हुई हो सकता है एक ब्लैक 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 3 एक साथ चिपकी हुई हो, कुछ भी अजीब सा हो सकता है। बट मैंने क्या करा, इनके जोड़े बना दिए, एक ब्लैक एक रेड, एक ब्लैक एक रेड, एक ब्लैक एक रेड। तो वो लेंगे, जब मैंने जोड़े बना दिए अपने आप, एक ब्लैक एक रेड, एक ब्लैक एक रेड का, तो वो बन गया प्योर सब्सटेंस। जब वो अपने आप ही किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे तो उसे बोल देंगे हम इम्प्योर सब्सटेंस। सेम इसी तरीके से आयरन और सल्फर, ये 2 चीजें थी मेरे पास। आयरन और सल्फर आपस में हीट करने के बाद में इन्होंने जोड़ा बना लिया, कंपाउंड बोल देते हैं उसको, हम आगे पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस के टाइप होती हैं। आयरन और सल्फर उनको जोड़ा बना लिया, वो जो जोड़ा बना उसे बोल दिया हमने प्योर सब्सटेंस। क्लियर है बात सबको? यस सर। यस सर। चलो फटाफट जरा इसको नोट करो, ये डेफिनेशन नोट करो एक बार, जल्दी से डेफिनेशन नोट करो।
क्लियर, समझ में आ गई ये वाली बात सबको? कोई डाउट है इसके पॉइंट में? जल्दी बोलिए आप लोग। नो सर सर। आप सर एक बार दोबारा रिपीट करना। कौन सी वाली पार्ट बता तेजस्विनी? सर जो भी आप बोल रहे थे उसमें वॉइस कट रही थी बीच में। अच्छा, मैंने ये बोला था कि सल्फर और आयरन है, ये दोनों अगर अलग अलग हैं तो प्योर सब्सटेंस हैं, क्योंकि उनके पास एक ही टाइप का आपके पास क्या एटम है। अगर इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो जो मिक्सचर जो बनता है वो मिक्सचर अलग अलग बनता है, ठीक है, वो मिक्सचर एक जैसा नहीं बनेगा। पर अब उसको हीट कर देता हूं अगर मैं, तो वो एक जैसे मिक्सचर बनाते हैं। हीट करने के बाद जो चीज मिलती है वो प्योर सब्सटेंस हो जाती है। क्लियर हुई? आवाज ओके क्लियर आई थी अब? ठीक है, यस सर। ठीक है जी, चलो चलिए फिर फटाफट अगला नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। पहला कैरेक्टरिस्टिक है अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? होमोजीनियस इन नेचर होता है। दूसरा पॉइंट, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस की हमेशा एक टाइप की प्रॉपर्टी रहती है। वो पूरा का पूरा प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस आप 1 किलो ले लो, वो प्योर सब्सटेंस आप 10 किलो ले लो, वो प्योर सब्सटेंस आप 0.001 ग्राम का ले लीजिए, वो हमेशा एक ही टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। अब सपोज करो, मान लो जैसे मैंने पता करा था अभी, आयरन और सल्फर, इन दोनों को हीट करवाया था मैंने, हीट किया था, तो मेरे पास क्या बन गया था? आयरन सल्फाइड। ये चीज बनी थी, ध्यान आया आपको? ये देखा था मैंने, ये आयरन सल्फाइड बना था, ठीक है। अब ये जो आयरन सल्फाइड जो बना बेटा, इसके अंदर आयरन की अपनी प्रॉपर्टी और सल्फर की अपनी प्रॉपर्टी, ये दोनों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी को खो दिया और एक तीसरी ही नई प्रॉपर्टी बना दी। जब भी कभी प्योर सब्सटेंस होता है, वो अगर किसी दो अलग अलग चीजों से मिलके बनता है, तो वो अपने इंडिविजुअल चीजों की प्रॉपर्टी को खो देता है। ये बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई, हाँ या ना? Sir, चलो please repeat this line again. मैं ये कह रहा हूं, जब भी कभी प्योर सब्सटेंस, अगर कोई प्योर सब्सटेंस दो या तीन चीजों से मिलकर बनता है, तब वो अपने इंडिविजुअल चीजों की प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। उसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो बिल्कुल अलग ही आती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, Okay, sir. अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ सर H2O, प्रॉपर्टी क्या? क्या? जैसे अभी वही बताता हूँ, जैसे मान लो ये, प्रॉपर्टी अब जैसे मान लो आयरन प्लस सल्फर है, ठीक है, आयरन और सल्फर लिया मैंने, इसको हीट कर दिया और ये बन गया इसका आयरन सल्फाइड। अब अगर मैं मैग्नेट लेता हूँ, आयरन के पास रखूंगा तो क्या करेगी? मैग्नेट इस आयरन को अपनी तरफ खींचने की अट्रैक्शन करेगी। क्लियर है बात सबको? Yes, sir. अब ये यस चीज अगर मैं मैग्नेट इसके पास लेके जाता हूँ, आयरन सल्फाइड के पास, तो क्या ये उसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया। क्लियर? जैसे कि वाटर है, अब वाटर है, वाटर बनती किससे है? H2 प्लस O2, इन दो चीजों से बनती है वाटर। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है, हाइड्रोजन तुरंत गैस लगती है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होती है, सबको पता है ये वाली बात, ठीक है। और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? जहां भी कहीं आग लग रही है उसको सपोर्ट करना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है आग लगना, इसके अंदर फ्लेमेबल गैस। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सपोर्ट ऑफ फायर, किसी कहीं पे फ्लेम लग रही है उसकी सपोर्ट करता है। पर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं एक प्रॉपर रेशियो में, एक प्योर सब्सटेंस बनाया H2O। और ये जो H2O है, ये क्या कर रहा है? ये पानी जो बन गया, ये बुझाने के काम करता है। इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों की प्रॉपर्टी का स्वाहा हो गया, उस भाई की अगले की नई प्रॉपर्टी बन के आ गई। समझ में आ गई बात? यस सर। इसका मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ
pure substance, if the pure substance is manufactured from two or more individual atoms, then this pure substance have different properties from their individual substances. Is that clear? तेजस्विनी, मनु, Yes, sir. तेजस्विनी क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? ये हार्दिक कौन No, से वाला? sir. ये हार्दिक कौन से वाला आया आज? ये मन्नू, ये दूसरा हार्दिक लग रहा है ना आज? सर पता नहीं। चलो देखते हैं, अगर कुछ हरकत करेगा तो ब्लॉक कर देंगे इसको फिर हम बाद में। ये वाली बात समझ में आ गई? चलो जी, थर्ड पॉइंट कहते हैं द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर सब्सटेंसेस, या फिर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंसेस। फोर्थ पॉइंट, हाँ ये दूसरे वाला आ गया मतलब। भाई हार्दिक, तुझे क्या करना है इस बात का? हार्दिक कैमरा ओपन करना बेटा आप अपना एक बार। हार्दिक कैमरा ओपन करो आप अपना। आपकी फोटो नहीं आ रही है मेरे को। हार्दिक, मैं आपको आउट कर दूंगा अगर आपके फोटो नहीं दिखती तो, टू बी वेरी फ्रैंक, सीरियसली। चलो देखते हैं थोड़ी देर बाद, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसको आउट कर देंगे। तो पहले 3 पॉइंट्स आपको क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, ओके चलो चुपचाप सुनते रहिए आप। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी फिजिकल मीन। अब जो कंपोजिशन है किसी भी प्योर सब्सटेंस की, वो हम किसी फिजिकल मीन से, हम उसको छान के या फिर उसको गर्म करके या किसी भी तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को खत्म नहीं कर सकते, या उसकी कंपोजिशन को हम चेंज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय फिजिकल मीन्स। अभी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल मीन्स क्या क्या होते हैं, जैसे तोड़ के गर्म करके, ये फिजिकल मीन्स हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल मीन्स। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास। सर ये हार्दिक बिंदल सर बुद्धू लिख के भेज रहा है। ये कोई और है ना ये? चलो कोई बात यस नहीं, सर। अभी Yes, इसको हम sir. लोग आउट कर देते हैं, नो इशू। इसको कर देते हैं हम लोग, ये खुद ही गया ना। चलो कोई यस नहीं, सर। अब मैंने यहाँ पे कर देता हूँ, लॉक भी कर देता हूँ मीटिंग को। फाइन, कोई नहीं बेटा, बालक है, कभी कभी खेलते रहते हैं ऐसे, कुछ नहीं कोई ना कोई। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखिए, ए प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस की सबसे बढ़िया पहचान यही होती है, उसका हमेशा एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा और एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा, और कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी उसके अंदर कोई ना कोई चीज आती जाएगी। उसका एक फिक्स्ड, एक मेल्टिंग पॉइंट होगा फिक्स, और एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई प्योर सब्सटेंस के बारे में? इसमें किसी को डाउट है तो बताइए आप फटाफट। Sir, Clear? fourth एक बार दोबारा से बता दो। Fourth, the composition of pure substance cannot be altered by any physical mean. इसका मतलब ये है, सर आप बाद में एक्सपेरिमेंट्स भी करवाओगे? एक्सपेरिमेंट्स बेटा बता दूंगा आपको कैसे करने हैं, कोशिश करूंगा ओके करवाने की। अगर चीजें सब सही रही तो मेरे पास सामान आ गया तो मैं कोशिश करूंगा एक्सपेरिमेंट सिखा भी दूं सर, करने। नॉट दैट वन सर, केमिस्ट्री वाले नहीं फिर सर, वैसे एक्सपेरिमेंट्स वो रिटर्न में जो होते हैं। स्कूल के वो बता देना, आपको समझा दूंगा मैं वो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, वो समझा दूंगा मैं सारे एक्सपेरिमेंट, ओके उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके एक्सपेरिमेंट जो आपके स्कूल में आपका होना है, जो नहीं समझ में आता वो एक्सपेरिमेंट मेरे को लिस्ट दे देना, मैं सब समझा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत सर। नहीं है। सर हाँ सर आप कल टेस्ट नहीं लिया सर आपने कल? कोई नहीं, वो बाद में भी करते हैं, टेस्ट के बारे में बताते हैं आपको, अभी पहले तो एक बार ये पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब फोर्थ है हमारे पास, द कंपोजिशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी फिजिकल मीन। इसका मतलब ये है कि सपोज करो, मान लो मेरे पास आयरन की रॉड है, अब आयरन की रॉड को आपने अगर काट दिया तो वो रहेगा तो आयरन ही ना, ये तो यानी कि आयरन का मैटर आयरन से निकले कुछ और चला जाएगा वो। अब ऐसी आयरन सल्फाइड है,
अब आयरन और सल्फर आयरन सल्फाइड के अंदर मिक्स हो गए एक तरीके से, FeS बन गया, वो Fe और S दोनों एक साथ मिक्स हुए हुए हैं। तो अगर मैंने इसको कट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आयरन अलग कर दिया मैंने, सल्फर अलग कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। दे आर टुगेदर नाउ, सो यू कैन से दैट देयर कॉम्पोजिशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? Okay, sir. चलिए जी। Yes, sir. अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं पानी का। वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। वाटर के अंदर सिर्फ वाटर ही वाटर है और उसके अलावा कुछ नहीं है, अगर प्योर वाटर है। ठीक, अब इसी चीज को लेकर चलो, मान लो आजकल गर्मी हो रही है, शिकंजी बनाते हो आप लोग। अब शिकंजी के अंदर पानी भी है, नींबू भी है उसके अंदर नमक भी है, उसके अंदर चीनी भी है, तो दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। क्लियर? तो वो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये है सबसे ज्यादा समझने की बात। मैटर दो टाइप का हुआ, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है जी। अब मैटर के पहले मेरे पास दो टाइप आई, एलिमेंट आया, कंपाउंड आया। एलिमेंट के अंदर एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। एटम क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो बॉल को छोटे छोटे से गोल्ड की है, गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम है। अब बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी हुई है, तो उसके अंदर सिर्फ आर्गन आर्गन है, तो ये क्या हो गया? एलिमेंटल फॉर्म। अब दो ऑक्सीजन के एटम आपस में मिल गए, तो वो क्या बना दिया? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया। सल्फर के जो होते हैं एटम, वो S8 की फॉर्म में रहते हैं, तो वो S8 हो गया, मॉलिक्यूल बना। N2, O2, ठीक है, H2, ये क्या है? सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बन गए आपके पास। जैसे P4, फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऑल दीज आर एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? वो क्या हो गए? एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक टाइप के एटम से बने हुए मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? No, No, sir. sir. ठीक है जी। अब आ जाओ कंपाउंड। अब कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड में क्या होगा? जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक फिक्स रेशो में, दैट इज एलिमेंट कंबाइंस इन फिक्स रेशो। ये फिक्स रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। जैसे कि H2O के अंदर क्या है? दो हाइड्रोजन कंबाइन हो एक ऑक्सीजन के साथ। अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन कंबाइन हुई तीन हाइड्रोजन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के एक कार्बन कंबाइन हो गया दो ऑक्सीजन के साथ, या बोल सकते हो दो ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन कंबाइन हो गया। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि आप देखिए, मान लो CH4 है, मीथेन गैस, एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन। NO2 है, दो ये हो गया। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन H से आ गए। H2SO ये अलग आएगा, छोड़ो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया सारे के सारे। ये मॉलिक्यूल है। अब इसको बोलते हैं हम, एक्चुअल में बोलते हैं कंपाउंड। अब ये मॉलिक्यूल क्यों बोला? ऐसे मॉलिक्यूल वर्ड यहाँ पे इसने क्यों यूज किया? अब सपोज करो ये पूरा का पूरा पानी है आपके पास, इतना सारा। ठीक है, ये पूरा का पूरा वाटर इज ए कंपाउंड। वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट हो गया कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं, बट दीज एटम ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ फिक्स रेशो। अगर वो H2O है, वो हमेशा H2O ही मिलेगा। वो बेशक H2O आपका घर का हो, या वो H2O आपका पानीपत का हो, या H2O सिरसा का हो, बागपत का हो, बड़ौद का हो, गोहना का हो, तमिलनाडु का हो, या फिर आपका कहीं का भी पा जाए वो H2O। वो कनाडा का मिल जाए, वो नेपाल का मिल जाए, जहां मर्जी चले जाओ, कहीं का भी H2O हो, प्योर है तो वो H2O ही मिलेगा। सेम विद अमोनिया, सेम विद कार्बन डाइऑक्साइड, सेम विद CH4, सेम विद NO2। ठीक है, ये आपका एक फिक्स रेशो में बन गया। अब इस पूरे के पूरे इस बीकर के अंदर, ये जो एक पॉट दिखा हुआ है आपको, फिश पॉट है, अब इसके अंदर अगर मैं एक H2 और ऑक्सीजन, ये जो एक चीज है, इसको उठाता हूं, तो इसको बोल देते हैं हम एक मॉलिक्यूल। इसको बोल दिया हमने 1H2O मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? और कई Yes, सारे sir. H2O मॉलिक्यूल एक साथ जो मिल गए, उन्हें बोल दिया हमने कंपाउंड।
तो आप कह सकते हो कंपाउंड का एक छोटा रूप होता है मॉलिक्यूल। ये बात सबको क्लियर हुई है? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. वंश Yes, sir. वंश क्लियर? तेजस्विनी, विदुषी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो कंफ्यूज मत होना एटॉमिक मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल के अंदर। एटॉमिक मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो एटम या तीन एटम एक साथ बन जाए, उसके अंदर एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, उसे बोलेंगे हम एटम। दो एटम आपस में जुड़ गए तो वो बना दिया मॉलिक्यूल। अगर वो दोनों एटम एक ही जैसे हैं तो उसे बोल दिया हमने एटॉमिक मॉलिक्यूल, नहीं तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। चलो भाई, Okay, sir. चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले हमने पढ़ा एलिमेंट। एलिमेंट कहता है ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड सब डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस। अब ये जो फिजिकल और केमिकल मींस हैं ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। काट के, पीट के, उसको गर्म करके या उसको किसी और चीज में डाल के हम उसको अलग नहीं कर सकते। अब आयरन है तो आयरन को आयरन ही रहेगा, मैं उसको और डिवाइड नहीं कर सकता उसके एटम्स को। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट का मतलब। एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म व्हिच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। पहला पॉइंट डेफिनेशन का था। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट में जो प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंटल प्योर सब्सटेंस है, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे वो उन सब का एटॉमिक नंबर एक ही होगा, वो अलग अलग एटॉमिक हो ही नहीं सकता। ये बात सबको पता है। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाओ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, जिंक, लेड, मरकरी वर्करी, जो मन करे आप इसके अंदर एलिमेंट ले सकते हो। पूरे के पूरे हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा एलिमेंट हमारे पास हैं। तो इनमें से जिस एलिमेंट का नाम लेने का मन करे आप ले सकते हो। और उन एलिमेंट्स में यू कैन नॉट सब डिवाइड इनटू सिंपलर पार्ट। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यूरेनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, जो आपका मन करे उठा लो, उसको पीट लो, उबाल लो, कुछ कर लो। यू कैन नॉट सब डिवाइड देम विद एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। एंड दे ऑल्सो कंटेन, एवरी एटम हैज सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करी है मैंने, मास की बात नहीं करी। मास नंबर की, आइसोटोप की बात अलग आ जाती है, वो हम पढ़ेंगे बाद में भी वो चीज। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी हमें अभी नहीं पता होगा आप लोगों को, उसको भी हम लोग आगे के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो जी, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख लो एलिमेंट की फॉर्म में कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट दो कंबाइन हो गए तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। तो इसे एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोल दो या एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल दो। सेम केस आ जाओ यहाँ पे सल्फर और आयरन। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन है वो कभी भी O की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हमेशा एक और दूसरे भाई के साथ रहता है और वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर? सल्फर एंड आयरन आ गए, ये भी आपके पास के एक टाइप के एटम्स हैं, इसके अंदर भी एक टाइप के एटम्स हैं। तो दिस इज एलिमेंटल फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए अभी फटाफट। No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. चलिए जी, अब इसके बाद No, आता sir. है कंपाउंड। अब कंपाउंड में क्या है, पहले भी बता चुका हूं, अभी बताया थोड़ी देर पहले। when two or more elements combine chemically in a definite proportion or a fixed proportion by weight, उससे क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड बोलेंगे। such that it cannot be broken into elements and that can be broken into elements only by chemical means, उसको हम तोड़ सकते हैं सिर्फ केमिकल मीन्स के थ्रू। अब पानी है, पानी में कैंची चला के तो ऐसा तो है नहीं कि उसको जो हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दी, ऐसा तो नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन कैंची चला दी, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग। यू कैन नॉट डू इट बाय फिजिकल मीन। हाँ, केमिकल मेथड के थ्रू आप लोग उसको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी ये 1 मिनट रह गया, इसको हम आगे नहीं पढ़ते हैं। अभी कंपाउंड के बारे में इतनी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाकी का कल हम लोग पढ़ते हैं। इससे पिछला है, ये आपको मैं पीपीटी अभी भेजता हूँ। ठीक है, नोट्स भी इसके मैं भेजता हूँ आप लोगों को। इसको रिवाइज करिए, वीडियो को दोबारा देखिए एक बार फटाफट और उसको समझने की कोशिश करिए। शाम तक आपको 6-7 बजे तक आपको वीडियो आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर
वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं आप लोग। ऑल क्लियर? Yes, sir. चलो तो फिर करो।